उमरिया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि विगत दिनों उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क अंतर्गत ग्राम झाल में 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसमें अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं घटनास्थल पर मृतक के परिजनों से मुलाकात के संबंध में एवं उनके दैख में शरीक होने के लिए मानपुर क्षेत्र की जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य रोशनी सिंह मौका स्थल पर पहुंची, जहां मानपुर एसडीएम के द्वारा रोशनी सिंह के साथ सार्वजनिक स्थल पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें अपमानित किया गया, जिससे संबंधित कार्यवाही को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। मामला ये है कि मैं ग्राम पंचायत झाल में नत्थू पाल का जो टाइगर के द्वारा हमला हुआ था, जो तुरंत वहीं पे उनकी डेथ हो गई। सुबह 6:30 बजे ये घटना हुआ है और घटना स्थल पे फॉरेस्ट वाले 11:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो वहाँ से ग्रामीणों के द्वारा मुझे सूचना मिला कि मैडम ये घटना सुबह 6:30 बजे हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कोई भी यहाँ पर नहीं मौजूद हुए हैं। तो मैंने कहा आप आसपास सूचना दीजिए भैया, तब तक मैं पहुँच रही हूँ। मेरे पहुँचने के 5-10 मिनट पहले ही वो लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर। तो मैं गई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से बात करी, एसडीओपी वगैरह थे वहाँ पे। तो मैंने बात करी कि सर आप बताइए, सुबह 6:30 बजे घटना हुआ है और आप इतना लेट पहुँच रहे हो। और वहाँ में ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, 2-4 घटना वहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि मैडम जब हमें सूचना मिला तब हम आए। फिर मैंने कलेक्टर साहब, ग्रामीणों का कहना था कि आप कलेक्टर साहब को फ़ोन करें। जब मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैडम आप वहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा सा शांति बना के रखिए, हम एसडीएम मैडम को भेज रहे हैं। तो मैडम जब वहाँ पर गई, गाड़ी से उतरते ही उन्होंने ये कहा ग्रामीणों से कि आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगाए हुए हो, आप सब लोग जाओ यहाँ से हटो, जो मृतक हैं वो रहेंगे और उसके परिवार वाले रहेंगे, बाकी इतना भीड़ क्यों लगाए हो, आप लोग हट जाओ यहाँ से सब लोग दूर। तो ऐसा करके उन्होंने बात करी ग्रामीणों से। ग्रामीण के लोग भाई काफ़ी नाराज़ तो थे ही, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, कई मामले ऐसे हो चुके हैं। फिर इसके बाद मैडम जाती हैं वहाँ पे, थोड़ा सा कुछ बात करी ग्रामीणों से। बात करने के बाद यहाँ वहाँ रही आई और 3:30 बज गए। जब 3:30 बजने को हुआ तो ग्रामीण लोग काफ़ी परेशान होने लगे कि दीदी अभी तक कलेक्टर साहब नहीं आ रहे, हम तो अपनी कलेक्टर साहब से बात रखना चाह रहे थे। तो कहा कि मैंने कहा पहले आप एसडीएम से बात करो। जब वो एसडीएम से बात करने गए, बोले कि नहीं पता मैडम तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। तो कहा दीदी आप बात करो एसडीएम से जाके, सब ग्रामीणों ने कहा। तो मैं एसडीएम मैडम से जाके अपनी विनती रख रही थी कि मैडम क्या बात है, अभी तक कलेक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर साहब आएँ और हमसे बात करें और हम अपनी मांगों को रखें कलेक्टर साहब से, क्योंकि पहली घटना होती तो हम मान जाते कि आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं बात करी, मैडम ने डायरेक्ट मुझे कहा कि आप हट जाओ यहाँ से, आप बात नहीं कर सकते, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, आप जनपद सदस्य हो तो कहीं की तोप नहीं हो। जातिगत उन्होंने मुझे गलत शब्दों का यूज़ किया कि हो तो गोंड ही ना हो, जनप्रतिनिधि तो क्या होता है, तुम्हारी नेतागिरी यहाँ नहीं चलने वाली है, अपनी नेतागिरी अपने पास रखो और जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं हट जाती हूँ और मेरे साथ पब्लिक भी हट जाती है, आप अकेले पोस्टमार्टम कर लीजिएगा। फिर जनता वहाँ तक शुक्र कीजिए कि जनता मेरे साथ थी, अगर जनता मेरे साथ नहीं होती तो मैडम ऐसे आँख दिखा रही थी कि जैसा मुझे मार देंगी। अब ये बताइए, अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है तो एक आम पब्लिक के साथ क्या होगा, जो कि कर्मचारी हमारी रक्षा के लिए आते हैं, और इस तरीके से हमारे साथ हादसा किया जाता है। आदिवासी हूँ मैं, एक आदिवासी, जनता ने मुझे चुनकर भेजा, जनप्रतिनिधि हूँ, और जनता तो जनप्रतिनिधि से ही आवाज़ मांगेगी ना कि वो बोलें। अगर वो कह देते, मैंने कहा भी कि अगर मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो आप मुझे बताएं कि बोलने का अधिकार, बोली तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बोलने का, तुम नहीं बोल सकती। बताइए, मैं कलेक्टर साहब से आज ज्ञापन दी हूँ कलेक्टर साहब को कि मुझे न्याय चाहिए, और जिस तरीके से आदिवासी के साथ तो हो रहा है, आज बताइए एक जनप्रतिनिधि हूँ फिर भी आदिवासी के साथ इस तरीके से लगता है मार दिया जाएगा। नहीं होगा तो अगला क्या करेंगे? अगला हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे आदिवासियों के साथ, ये क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र है और एक आदिवासी के साथ एक इस तरीके का वो हो रहा है, बर्ताव किया जा रहा है। तो बताइए क्या होगा आगे।